4 दिन की लगातार तेजी के बाद सोने की कीमतों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 600 रुपए सस्ता होकर 1,66,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में 99.9% शुद्धता वाला सोना 1,67,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, यानी बुधवार को इसमें करीब 600 रुपए की गिरावट देखने को मिली। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक सोने की कीमतों में यह नरमी मुख्य रूप से मुनाफा वसूली और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुझानों की वजह से आई है। लगातार 4 दिनों की तेजी के बाद निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा बुक किया, जिसका असर घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर दिखाई दिया। मुड्रिक्स के लीड क्वांट विश्लेषक अक्षत सिद्धांत के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में मजबूती ने भी सोने की कीमतों पर दबाव बनाया है। निवेशक अमेरिकी पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि पीसीई मुद्रास्फीति रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगे की मौद्रिक नीति को लेकर संकेत मिल सकते हैं और इसका सीधा असर डॉलर, बॉन्ड यील्ड और सोने जैसी सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों पर पड़ सकता है। हालांकि सोने में गिरावट के बावजूद चांदी की कीमत में तेजी आई है। चांदी 500 रुपए बढ़कर 2,50,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। मंगलवार को चांदी 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक ये कीमतें सभी करों सहित हैं। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी सोने में नरमी देखने को मिली। हाजिर सोना करीब 39.66 डॉलर यानी कि लगभग 1% गिरकर 4619.21 डॉलर प्रति ऑन्स पर आ गया। इससे पहले लगातार 5 कारोबारी सत्रों में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई थी। मिराई एसेट शेखरान के कमोडिटीज प्रमुख प्रवीण सिंह के मुताबिक हाजिर सोना करीब 1% की गिरावट के साथ 4621 डॉलर प्रति ऑन्स के आसपास कारोबार कर रहा था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी भी मामूली गिरावट के साथ 68.50 डॉलर प्रति ऑन्स पर आ गई। विशेषज्ञों के मुताबिक सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले कई वैश्विक कारक इस समय बाजार में मौजूद है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, बॉन्ड यील्ड, फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति और वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रम निवेशकों की रणनीति को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोने को सपोर्ट देने वाले कुछ कारक भी मौजूद हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी के बढ़ते ऋण पुनर्खरीद कार्यक्रम, कम बॉन्ड प्रतिफल और चीन के केंद्रीय बैंक की लगातार खरीदारी के कारण सोने को इस साल मजबूत समर्थन मिला है। इसके अलावा पिछले कुछ हफ्तों में गोल्ड बैक्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ में भी होल्डिंग बढ़ी है। कच्चे तेल की कीमतों में भी नरमी का असर बाजार के व्यापक सेंटीमेंट पर पड़ा है। प्रवीण सिंह के मुताबिक ईरान और ओमान की ओर से हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अस्थायी रूप से खोलने के प्रयासों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही। अब सवाल है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत किस दिशा में जाएगी। HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट कमोडिटीज सौमिल गांधी के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व का मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति को लेकर रुख बेहद अहम रहेगा। फेड के फैसलों का असर डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड पर पड़ेगा, जिसका सीधा असर सोने और दूसरी कीमती धातुओं पर भी हो सकता है। निवेशकों की नजर अब शुक्रवार को होने वाले जैक्सन हॉल संगोष्ठी पर भी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श के भाषण से बाजार को आगे की मौद्रिक नीति को लेकर महत्वपूर्ण संकेत मिलने की उम्मीद है। यानी फिलहाल घरेलू बाजार में सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ी है, लेकिन वैश्विक स्तर पर कई ऐसे फैक्टर मौजूद हैं जो इसकी कीमतों को दोबारा ऊपर ले जा सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में डॉलर, अमेरिकी महंगाई के आंकड़े और फेड की नीति सोने की अगली चाल तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।